नमस्कार दोस्तों, बाबा बैद्यनाथ धाम के कई ऐसे बड़े रहस्य हैं। यह रहस्य इतने गहरे कि आज तक इसका पता नहीं चल पाया। भक्त अपने घर से निकलते वक्त मुरादे मन में लेकर आते हैं, लेकिन शिवलिंग को छूते ही वो अपने मुरादे भूल जाते हैं। मंदिर के अंदर गुस्सा और बिना बात के झुंझलाहट होने लगती है। बाबा बैद्यनाथ खुद भक्तों की लेते हैं परीक्षा, जो इसके पास जाते हैं उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से बाबा के दरबार में इतने बड़े रहस्य का कारण क्या है। जानने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही धार्मिक वीडियो से आपको रूबरू करवाता रहूं। दोस्तों, सनातन धर्म यही एकमात्र ऐसा धर्म है जो ईश्वर आत्मा को तत्व और ध्यान से जाने का मार्ग बताता है। जिस तरह ब्रह्मा जी इस सृष्टि के रचनाकार और विष्णु जी पालन करता है, ठीक उसी प्रकार शिव जी इस सृष्टि के संहारक है। दोस्तों, सावन में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का मात्र नाम जपने से ही दुख दूर हो जाते हैं। बाबा भोले भंडारी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बैद्यनाथ धाम है, जो झारखंड के देवघर में विराजमान है। 12 ज्योतिर्लिंगों में यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ शिवरात्रि के अवसर पर रात्रि में शिवलिंग पर सिंदूर दान होता है, क्योंकि यहाँ पर शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है। इस मंदिर के गर्भगृह में चंद्रकांत मणि है, जिसे हमेशा जल स्रावित होकर शिवलिंग पर गिरता रहता है। बैजनाथ ज्योतिर्लिंग पर गिरने वाला जल चरण अमृत के रूप में जब लोग ग्रहण करते हैं, तब वह किसी भी रोग से मुक्ति दिला देता है। यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती, इसलिए इस शिवलिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। पुरानी कथाओं के अनुसार ये शिवलिंग रावण की भक्ति का प्रतीक है। दोस्तों, देवघर का शाब्दिक अर्थ है देवताओं का घर या निवास। इस बैद्यनाथ धाम को बाबा धाम या बी देवघर के नाम से जाना जाता है। मत्स्य पुराण में बैद्यनाथ धाम को आरोग्य बैजनाथ के रूप में वर्णित किया गया है। पवित्र स्थान जहाँ शिव और शक्ति रहते हैं, जो लोगों को रोगों से मुक्ति दिलाने में सहायता करते हैं। देवघर नाम की उत्पत्ति किसी भी लिपि में नहीं मिलती है, लेकिन ऐसा लगता है बैद्यनाथ मंदिर के निर्माण के बाद इसे बैद्यनाथ धाम के नाम से जाना जाता है, और इसके बाद ही इसे देवघर या बी देवघर के नाम से कहे जाने लगा। बैद्यनाथ धाम को संस्कृत ग्रंथों में हरितकी वन और केतकी वन कहा गया है। विश्व का यह एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव और माता सती यानी पार्वती दोनों विराजमान है। इसके पीछे दो महत्वपूर्ण कथाएं प्रचलित है, जिसमें सबसे पहले माता पार्वती के हृदय से शक्ति पीठ का निर्माण होना और दूसरा रावण के भक्ति के द्वारा यहाँ ज्योतिर्लिंग का स्थापना होना। बैद्यनाथ धाम एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो शक्ति पीठ भी है, यानी सती के शरीर का एक ऐसा अंग या आभूषण जो श्री विष्णु द्वारा सुदर्शन चक्र से कट जाने पर पृथ्वी विभिन्न स्थानों पर गिरा, जिसे आज पूजा जाता है। भारत में देवी के प्रसिद्ध और पावन मंदिरों में 52 शक्तिपीठ शामिल है। वैसे तो 51 शक्तिपीठ माने जाते हैं, लेकिन तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्तिपीठ बताए गए हैं। इन शक्तिपीठ के अस्तित्व में आने के पीछे का एक खास वजह है। दरअसल वेदों में वर्णित है कि राजा दक्ष के महायज्ञ में भगवान शिव को नहीं बुलाने जाने पर माता सती नाराज हो गई थी, और इसके पश्चात माता ने अग्निकुंड में खुद को समाहित कर लिया था, जिसके बाद भगवान शिव क्रोधित हो गए थे और माता शिव के मृत शरीर को अपने कंधे पर लेकर तांडव करने लगे थे। शिव के इस क्रोध से प्रलय आ सकता है। ऐसे में भगवान विष्णु के चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर गए, और जहाँ जहाँ शरीर का हिस्सा गिरा वहाँ शक्तिपीठ कहलाया। देवघर बैजनाथ धाम में माता सती का हृदय कटकर गिरा था, इसलिए इसे हृदय पीठ भी कहते हैं। और दूसरी कहानी भगवान शिव के भक्त रावण की है। पुरानी कथा के अनुसार दशानन रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तप कर रहा था। वहाँ एक एक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। 9 सिर चढ़ाने के बाद जब रावण 10वां सिर काटने वाला था, तो भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिया, उससे वर मांगने को कहा। तब रावण ने कामना लिंग को ही लंका ले जाने का वरदान मांग लिया। रावण के पास सोने की लंका के अलावा 3 लोगों के शासक करने की शक्ति थी। उसके साथ ही कई देवता, अक्ष और गंधर्व को अपने कैद में ही लंका में रखा हुआ था। इस वजह से रावण ने ये इच्छा जताई कि भगवान श्री कैलाश को छोड़कर लंका में रहे। महादेव ने उसकी इस मनोकामना को पूरा तो किया, पर साथ ही साथ एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रखा तो मैं वहीं रह जाऊंगा और नहीं उठूंगा। रावण ने इस शर्त को मान ली। इधर भगवान शिव की कैलाश छोड़ने की बात सुनकर सभी देवता चिंतित हो गए थे। इस समस्या के समाधान के लिए सभी भगवान विष्णु के पास गए। तब श्री हरि ने लीला रची। भगवान विष्णु ने वरुण देव को जल ग्रहण करने के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। इसलिए जब रावण जल ग्रहण करके शिवलिंग को लेकर श्रीलंका की ओर चला, तो देवघर के पास उसे लघु शंका लगी। ऐसे में रावण ने एक ग्वाले को शिवलिंग देकर लघु शंका करने चला गया। कहते हैं कि उस बेजू नाम के ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु थे। इस वजह से यह तीर्थ स्थान बैजनाथ धाम और रावणेश्वर धाम दोनों के नाम से प्रसिद्ध है। पुराने ग्रंथों के मुताबिक रावण कई घंटों तक लघु शंका करता, जो आज भी एक तालाब के रूप में देवघर में मौजूद है। इधर बेजू ग्वाले ने शिवलिंग को धरती पर रखकर स्थापित कर दिया। जब रावण लौटकर आया तो लाख कोशिश के बाद भी शिवलिंग को नहीं उठा पाया। तब उसे भी भगवान शिव की यह लीला समझ में आ गई। वह क्रोधित होकर शिवलिंग पर अपना अंगूठा गड़ाकर चला गया। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। शिव जी के दर्शन होते ही सभी देवी देवता शिवलिंग पर उस स्थान पर स्थापना कर दी और शिव स्तुति करके वापस स्वर्ग चले गए। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजमान है। चैप्टर 2, बैजनाथ धाम का इतिहास। देवघर की उत्पत्ति और बैजनाथ धाम की निर्माता के नाम से किसी भी लिपि में नहीं मिलती है, लेकिन कहा जाता है कि मंदिर के सामने कुछ हिस्सों का पुनर्निर्माण 1596 में
राजा पूरनमल द्वारा किया गया था, जो गिद्धौर के महाराजा पूर्वज थे। देवघर का यह पूरा क्षेत्र गिद्धौर के राजाओं के शासन में था, जो देवघर मंदिर से काफी जुड़े हुए थे। राजा वीर विक्रम सिंह ने 1266 ईस्वी में इस रियासत की स्थापना की थी। हालांकि देवघर के मूल नागरिक पनारी और आदिवासी है, लेकिन बाद में कई धार्मिक समूहों ने अपना यहाँ निवास बना लिया। ऐतिहासिक तथ्य कहते हैं कि मैथिल ब्राह्मण यहाँ 13वीं शताब्दी के अंत में और 14वीं शताब्दी के शुरुआत में मिथिल साम्राज्य आए थे, जिसे दरभंगा के नाम से जाना जाता है। राधी ब्राह्मण 16वीं शताब्दी के दौरान मध्य बंगाल से यहाँ आए थे। कन्याकुब्ज भी इसी चरण के दौरान मध्य भारत से आए थे। 1757 में अंग्रेजों द्वारा प्लासी की लड़ाई जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने देवघर और मंदिर का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी श्री कीटिंग को मंदिर के प्रशासन को देखने के लिए भेजा गया। श्री कीटिंग इसके पहले अंग्रेज कलेक्टर थे, उन्हें मंदिर के प्रशासन में रुचि थी। बाद में जब श्री कीटिंग ने स्वयं देवघर मंदिर का दौरा किया तो वह देखकर आश्चर्यचकित रह गए और अपनी नौकरी को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। उसने मंदिर का पूरा नियंत्रण सरदार पंडा के हाथों सौंप दिया। तब से प्रधान पुजारी मैथिल ब्राह्मण है। उनके पद को सेवायत के नाम से जाना जाता है, जो प्रधान पुजारी और धार्मिक प्रशासक भी है। वर्तमान में मंदिर प्रशासक एक ट्रस्ट के अधीन है, जिसके सदस्य राजा गिद्धौर के स्थानीय पुजारी और समुदाय के प्रतिनिधि है। पुजारी ब्राह्मणों का गहरा संबंध मंदिर से। ये सभी पुजारी समूह केवल पुजारी ही नहीं बल्कि शिव उपासक, तीर्थ यात्री और भक्तों को आश्रय और अन्य सहायता देकर सहायता करते हैं। मंदिर की पवित्रता बनाए रखने में उनकी असीम योगदान है। इस प्रकार इस मंदिर का निर्माण संपन्न हुआ था और आज इस मंदिर के सामने लाखों भक्त आकर सावन के माह में पूजा करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो के हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।